हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आरिफ खान और आज है आपकी आफ्टर इफेक्ट की फोर्थ क्लास। आज की क्लास में हम जानेंगे कुछ एडवांस चीज़ें मोशन में ही। जैसे कि अभी जो आपको एक मैं पहले सिंपल इमेज दिखा देता हूँ। ये एक सिंपल इमेज है और इसमें कोई मूवमेंट नहीं है और कोई मोशन नहीं है। और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो इस इमेज से हमने क्रिएट किया है, ये कुछ इस तरीके का है। और इसमें आप देख रहे हो मोशन हो रहा है। जो हमारी ये बटरफ्लाई है, ये फ्लाई कर रही है, इसके पर जो हैं वो मूविंग कर रही हैं। तो ये आफ्टर इफेक्ट में कैसे क्रिएट होगा, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया हमने। एक इमेज ली है, पीएनजी इमेज, और फोटोशॉप में थोड़ा बहुत वर्क करके और उसको आफ्टर इफेक्ट में इंपोर्ट किया है, जिसकी वजह से हमने कुछ कीज मोशन की वजह से हमने इस बटरफ्लाई को अपने जो बैकग्राउंड की इमेज है इसमें फ्लाई करवाया है। और इसमें जिन टूल्स का भी यूज़ किया है उन टूल्स के बारे में हम अपनी पिछली क्लासों में भी जान चुके हैं। जिसने पिछली क्लासों को नहीं देखा वो हमारी पिछली क्लास भी देख सकता है। और अब इस प्रोसेस को जानने के लिए तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये मैंने एक बैकग्राउंड ले लिया और इसके ऊपर मैं एक बटरफ्लाई की इमेज लूँगा। तो ये कुछ ये वाली इमेज मैं ले लेता हूँ अपने सीधे आफ्टर इफेक्ट पर, ठीक है। और इसको ले आता हूँ मैं अपने टाइमलाइन लेयर पे और ये मेरी यहाँ पर शो हो गई है, ठीक है। आप ये देख रहे हो, ये मैंने लॉक लगाया हुआ है इस पर। एक सेकेंड, ये मैं हाइड करके दिखाता हूँ आपको। ये लॉक लगाया हुआ है, ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड पे लॉक लगाया है, क्योंकि मुझे इस पर कुछ काम ही नहीं करना, सिर्फ मुझे इसको बैकग्राउंड में रखना है, इसलिए मैंने यहाँ पर लॉक लगा दिया। अब हम ले लेते हैं बटरफ्लाई की इमेज और इसको मैं अपने बैकग्राउंड के जस्ट ऊपर ले लूँगा, ऊपर वाली लेयर पे। और इसका साइज़ में जैसे अभी ये है 100%, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये मैंने इस तरीके से इतना छोटा कर लिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैं जब भी क्लिक करूँगा अपनी लेयर पे, तो यहाँ पे ये आपको दिख रहा है मोशन स्केच। अगर आपके यहाँ पर शो ना हो रहा हो, जैसे यहाँ पे आप क्लिक करके, तो आपके यहाँ पे शो हो जाते हैं अलाइन, पैराग्राफ, मोशन स्केच और स्मूथर, ठीक है। कई बार क्या है कि यहाँ नहीं शो होते, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर इन पर मैं काम करते रहता हूँ, इसलिए शो हो रही। तो विंडो में गई तो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा मोशन स्केच। इस पर आप क्लिक करेंगे और ये देखिए यहाँ पर आपको डिटेल शो हो जाएगी मोशन स्केच की, ठीक है। अब इसमें आपको कई चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कैप्चर स्पीड 150 है अभी हमारी, ठीक है। इसको भी हम देखेंगे क्या चीज़ है। और ये है स्मूथिंग 50। आपको यहाँ पर 100 आ रहा होगा, जैसे मैं अभी जो हमारा मैनुअली आता उतना करके रखता हूँ। ये हमारा मैनुअली आता और ये 1% आता है, ठीक है। तो इस तरीके का आपका फ्रेम, इस तरीके की आपकी सेटिंग दिखाई देगी। एक चीज़ इसके जस्ट नीचे शो वायर फ्रेम, ठीक है, इस पर क्लिक है, इस पर आप क्लिक रहने दें। और दूसरा आ जाता है हमारा बैकग्राउंड, इस पे अनटेक है, ठीक है। सेम इनको एज इट इज ऐसे ही रहने दें। इन सभी के बारे में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने अपनी लेयर पे क्लिक किया और इसका मैं बताता हूँ। ये देखिए नीचे है हमारा स्टार्ट कैप्चर। अब इसका क्या मतलब है, जैसे अभी तो ये हमारी इमेज, अभी तो ये हमारी बटरफ्लाई है यहाँ पर, ठीक है, बीच में सेंटर पे। और अभी हमें इसको रोटेट करना है, ठीक है। तो उसके लिए स्टार्ट कैप्चर करेंगे और माउस से आप जितना भी ड्रैग करेंगे तो ये देखिए आपको ना बीच में ये हमारी स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और कुछ इस तरीके का हमारा आपको डॉटेड शो हो रहे होंगे। ये हमारा मोशन की फ्रेमिंग लगता रहता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं हमारी मोशन की फ्रेमिंग, ये जो है ना, जितनी भी है ये की फ्रेमिंग है। की फ्रेमिंग में यहाँ पे अपनी लेयर पे भी दिखा दूँ, जैसे कि अभी हम स्केल को कर लेते हैं ऑफ और इसकी सारी सेटिंग को खोल लेंगे। तो ये देख रहे हैं आप हमारी की फ्रेमिंग है, ठीक है, इतनी सारी की फ्रेमिंग लगी हुई है। अब मैं इसको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए कुछ इस तरीके की हमारी ये अभी तो फ्लाई कर रही है, बट क्या है कि इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत सारी चीज़ें आप नोटिस कर रहे हो कि एक तो ये पर नहीं हिल रहे, इनके जो पर उड़ते हैं बटरफ्लाई के वो मूविंग नहीं कर रहे। तो उसको तो हम खैर आगे मूविंग करवाएंगे, बट अभी आप जब भी देख रहे हो ये चीज़ें कुछ ग्लिचेज हो गए, जैसे अटक अटक के जो होता है फ्रेम, वो कुछ हमारा प्ले हो रहा है। रीज़न क्या है, क्योंकि अभी हमारी स्मूथिंग देख रहे हो ना, ये 1% है, ठीक है। अब सेम मैं एक बार अंडो कर लेता हूं और स्मूथिंग को कर देता हूं जैसे 40%, ठीक है। अब मैं दोबारा से इसको स्टार्ट कैप्चर करूंगा और दोबारा से एक बार ये कुछ इस तरीके से देख रहे हो, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो मेरी लेयर पे ये जो प्ले कितना स्पीडली चल रहा है। तो अब आपको ये दिखाई दे रही होंगी हमारी की फ्रेमिंग, पहले बहुत ज़्यादा थी और अब देख रहे हो आप कितनी कम है हमारी, क्योंकि स्मूथिंग हमने इसकी जो स्मूथिंग थी यहाँ से 1%, इसको हमने 40% मतलब बढ़ा दिया है।
तो जितना आप बढ़ाओगे उतना आपकी ये स्मूथिंग होगी, ठीक है। तो अब ये क्या है, हमारी स्मूथ होगी। एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। अब देखिए आपको कुछ इस तरीके का लग रहा होगा। पहले तो हमारे ग्लिचेस वगैरह वो अटक अटक के चल रही थी। अच्छा एक चीज और, अभी तो हमने स्मूथिंग इससे करी थी। अब आप अगर आपको और भी स्मूथिंग करनी है तो दोबारा से आप लेयर पे क्लिक करोगे और यहाँ आपको स्मूथर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। और अगर आपको ये स्मूथर शो नहीं हो रहा होगा तो आप विंडो में फिर से जाएंगे और यहाँ पे आपको ये स्मूथर शो हो जाएगा, ये रहा स्मूथर, ठीक है। इस पर क्लिक करके आप कर सकते हो। आप इसकी टॉलरेंस यहाँ से भी घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अपनी कितनी भी कर सकते हैं। जैसे अभी आपको शायद ये 0 मिले या कितना भी मिले तो आप उसके अकॉर्डिंग आप इसको स्मूथर को कर सकते हैं। तो स्मूथर में जाके और ये टॉलरेंस में जाएंगे ना तो आपको यहाँ पर कितना भी आप जैसे ही बढ़ाओगे ना जितना भी, उतना आपका ये स्मूथ होता जाएगा। तो सेकंड आप यहाँ से भी स्मूथ कर सकते हो। तो ये तो हो गया हमारा स्मूथिंग का, ठीक है। अब मैं इसका और बता देता हूँ आपको कैप्चर स्पीड का। ये अभी हमारी 100% है। अगर आपको ये जो हमारी बटरफ्लाई है इसकी स्पीड फास्ट करनी है तो आपको इसको 100% को कम करना होगा। और अब मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये देख रहे हो कितना स्पीड हो गया हमारा बटरफ्लाई का, है ना। और पहले कितना स्लो था क्योंकि पहले 100% था। अब जैसे कि मैं दोबारा से अंडो करता हूँ और अभी हमारा 100% था, अब मैं इसको कर देता हूँ 200%। अब मैं इसको दोबारा स्टार्ट कैप्चर करूंगा और अब आप नीचे माउस टाइमलाइन पे भी देख रहे होगे हमारी टाइमलाइन कितनी स्पीड से चल रही है। और ये कुछ इस अब देखो कितनी जल्दी हमारा ये हो गया, ठीक है। और मैं एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये देख रहे हो आप जो हमारी बटरफ्लाई की स्पीड है कितनी स्लो हो चुकी है। तो कुछ इस तरीके से हमारे कैप्चर स्पीड वर्क करता है, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ आपको बैकग्राउंड के बारे में। अब जैसे ये मैंने बैकग्राउंड लिया था, ये बैकग्राउंड क्यों लिया था, रीजन यही था इसका लेने का, ठीक है। कि हमारा मैंने आपको इस ऑप्शन के बारे में भी बताना था। तो अभी जब ये मेरा वायर फ्रेम पे होता है, मैं दोबारा बता देता हूँ। जैसे जब मेरे ये वायर फ्रेम पे मैं करता हूँ तो देख रहे हो स्क्रीन हमारी जो स्क्रीन है वो ब्लैक हो जाती है और डॉटेड डॉटेड नजर आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से अब मैं एक बार अंडो कर देता हूँ और वायर पे टिक जो था वो हटा दिया और बैकग्राउंड पे टिक क्लिक कर दिया, ठीक है, लगा दिया हमने। अब मैं दोबारा से स्टार कैप्चर करूंगा तो देख रहे हो अब यह क्या है, हमारा ये जो बैकग्राउंड है इसके अकॉर्डिंग हम मोशन को मैनेज कर सकते हैं। अब मैं एक बार आपको प्ले करके दिखाता हूं। तो ये कुछ इस तरीके से देख रहे हो। ये क्या होता है कि कई बार हमें बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग हमें मोशन देना होता है और इसलिए हम बैकग्राउंड पे टिक करके रखेंगे। अब ये तो था हमारा कैप्चर स्पीड स्मूथिंग के बारे में। और अब हम जानेंगे, जैसे अभी तो हमारी सिंपली फ्लाई कर रही थी बटरफ्लाई और इसके पंख जो थे वो हिल नहीं रहे थे। अब हम इसको उड़ाकर दिखाएंगे, पंख आपको हिलते नजर भी आएंगे और ये तितली हमारी फ्लाई भी करती रहेगी चारों तरफ, ठीक है। तो फ्लाई करने के लिए पंख को कैसे करना होगा वो चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले आप आएंगे फोटोशॉप में और ये जो हमारी इमेज है इस इमेज को फोटोशॉप में ले आएंगे। तो ये कुछ इस तरीके से मैं फोटोशॉप में ले आया। अब आप देख रहे हो, देखो सबसे पहले आपको ये जो पर हैं इनको ना एक अलग सिलेक्शन बनानी होगी। आपको अलग सिलेक्शन बनाने के लिए जैसे मैं पेन टूल ले लेता हूँ और पेन टूल से थोड़ा सा मैं जूम कर लूँगा अपने ये सिलेक्शन, क्योंकि मुझे सिर्फ पर ही चाहिए, जो बटरफ्लाई के पर हैं वही चाहिए। और कुछ इस तरीके से मैं आपको स्पीड में भी करके दिखा देता हूँ मैं। तो देख रहे हो आप ये मेरी सिलेक्शन हो गई है। इतने पोर्शन को मैंने सेलेक्ट कर लिया अपना, ठीक है। कट नहीं करा है ना ही इनकी कॉपी बनाई है, सिर्फ सेलेक्ट किया है मैंने। ऐसे ही आप दूसरे पर को सेम सेलेक्ट करोगे, जैसे कि मैंने पहले को किया है ऐसे ही सेम प्रोसेस आपको दूसरे में करना है, ठीक है। तो मैं फटाफट दूसरे को भी सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मैंने सिलेक्शन कर लिया जो हमारी बटरफ्लाई है इन दोनों के परों को, ठीक है। ये सिलेक्शन आप देख रहे हो, ये हमारा सिलेक्शन हो गया। याद रहे आपको ये जो हमारे कॉर्नर है इन कॉर्नर पे ही हमारा ये जो सिलेक्शन पॉइंट था ये सिलेक्शन पॉइंट कॉर्नर पे ही रहे, आउट एरिया में ना जाए, ठीक है। तो इसका आप ध्यान रखना। बाकी इन दोनों को हमने कर लिया सेलेक्ट। एक चीज़ और, मैं इसकी कॉपी बनाना भूल गया, बट अभी भी मैं इसकी कॉपी बना सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। तो मैं सबसे पहले इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ, ठीक है। और इस पर हम दोबारा जाएंगे। एक आपको ओरिजिनली रखना है, इस पर कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। सपोज हमने इस पर हमारी ये सिलेक्शन लगा हुआ है, ठीक है। दोनों अपने जो दोनों जो पर हैं बटरफ्लाई के इन पर सिलेक्शन लगा हुआ है। अब आपको सिंपली क्या करना है, इमेज पे क्लिक है, आपको उसी लेयर पे आपको क्लिक रखना है, ठीक है, सेकंड लेयर पे। और उसके लिए हम क्या करेंगे, अब करना है कंट्रोल इंटर, ठीक है। तो ये देख रहे हो हमारी सिलेक्शन रिवर्ट हो गई है। अब हमें कंट्रोल टी प्रेस करोगे तो ये आप देख रहे हो कॉर्नर पे बॉक्स छोटे छोटे बने आ गए। और इंटर के साथ आप 2 सेकंड के लिए होल्ड करोगे तो ये हमारा सिलेक्शन
सॉरी, और ऑल्ट के साथ आप थोड़ा सा छोटा करोगे हमारे पर को, ठीक है। तो आप देख रहे हो एक चीज़ और, मैं सिर्फ पर को छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हो ये जो हमारा बीच का पोर्शन है ना, ये वाला, ये इस पे ये छोटा बड़ा नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे पर छोटे बड़े हो रहे हैं, ठीक है। बटरफ्लाई के जो पर हैं वो छोटे हो रहे हैं, बाकी और कोई भी चीज़ है इन चीज़ों में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं इतना, और अब कर देंगे इंटर, ठीक है। अब ऐसी इसी लेयर की और कॉपी बना लेंगे ऑल्ट के साथ, ठीक है। और ये मैं सबसे ऊपर यहाँ ले आता हूँ। अच्छा एक चीज़ और, हमें कई लेयर बनानी है, तो और सेम पोजीशन पे ये सेम हमारी बटरफ्लाई की इमेज बनानी है, तो मैं इनको ना डबल क्लिक करके यहाँ से अपना सीरीज वाइज नंबर दे दूंगा, ठीक है। तो ये 02 हो गया, ये 03 हो गया, ठीक है। अब हम 03 पे क्लिक करेंगे और फिर से हम दबाएंगे कंट्रोल T, ये देखिए हमारे बॉक्स फिर से आ गए। और ऑल्ट के साथ एक और मैं अपनी थोड़े से पर छोटे कर लेता हूँ बटरफ्लाई के, ठीक है। अब उसके बाद हम इसकी एक और कॉपी लेंगे, दोबारा से मैं मारूंगा इंटर और एक और कॉपी बना लूँगा मैं इसकी ऑल्ट के साथ, इसको भी दे दूंगा मैं 04, ठीक है। और इसको ले गया मैं ऊपर, इसको भी मैं अब दोबारा से अब मैं कंट्रोल T करूँगा और ऑल्ट के साथ पर को थोड़ा सा छोटा, इतना, ठीक है। दोबारा से करूँगा इंटर और एक और लेयर बना लेता हूँ मैं इसकी ऑल्ट के साथ ही, ये हमारी 05, ठीक है। और मैं कंट्रोल दोबारा से कंट्रोल T प्रेस करूँगा, सेम पहले वाला प्रोसेस, और ऑल्ट के साथ इतना छोटा, ठीक है। और दोबारा से इंटर। अब ये मैंने 5 लेयर बनाई हैं, ठीक है। अब उसके लिए एक चीज़ और, जैसे मैंने इंटर कर दिया, ये हमारी लेयर हो गई। अब मैं 1 बाय 1 करके इन सबको 1 बाय 1 करके सेव करूँगा। इन सबको हाइड कर देता हूँ और सबसे पहले इसको अपनी फर्स्ट लेयर को कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट प्लस एस करके सेव कर लूँगा, ठीक है। तो क्योंकि मुझे 1 बाय 1 करके करनी है, और ये मैंने आपको बता दिया PNG 24 रखना है। और सेव पर हम कर देंगे क्लिक, जैसे कि यहाँ पर मैं एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ और लूप इमेज करके कर देता हूँ, ठीक है। सेव कर दिया ये मैंने। इसी तरीके से अब हम इसको हाइड कर देंगे, इनको शो कर लेंगे, दोबारा से लूप में जाएंगे, ठीक है। और इसको 02, हम इसको 01 देना भूल गए, वो तो हम बाद में भी रीनेम कर सकते हैं, बट मैं सीरीज वाइज रखना चाहूँगा। जैसे ये हमारी 02 इमेज हो गई, ठीक है। और ऐसे ही ओके। अब ये तो मैंने 1 बाय 1 करके करी है, ठीक है। अब वापस जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये हमारा ये हो गया, उसके बाद ये हमारे पर खुलेंगे भी, ठीक है, वापस होने के लिए। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे, अब हमें ये 05 वाली इमेज है, इसको दोबारा सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे आएंगे 4 वाली पे और इसको करेंगे हाइड। अभी हम वापस अपना एक बार रिवर्ट में अपने सेव करेंगे इन 3 इमेज को, 4, 3, 2 को, ठीक है। और 1 को नहीं करना है आपको, और क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी हमारी हो गई हैं, इसलिए इन तीनों लेयर को वापस आप रिवर्ट में सेव कर लोगे। ठीक है, अब ये तो हमारी हो गई है। अब हमें करनी है, दोबारा से मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए ये तो हो गई हमारी पांचों इमेज सेव। अब हमें वापस से इन्हीं इमेज को सेव करना है। एक आपको 5 नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी आप कर चुके हो, और एक आपको 1 नहीं करना ये वाला, ठीक है। क्योंकि ये और ये हमारी सेम पोजीशन में रहेंगी। जब भी बटरफ्लाई के पंख हिलेंगे तो इन दोनों की पोजीशन हमारी सेम रहेगी, ठीक है। इसलिए हमें वापस ये जो इमेज रिवर्ट में जो करनी है इस तरीके से, ठीक है। जो क्योंकि पंख जब एक बार खुलेंगे तो बंद भी होंगे, तो इसलिए हमें रिवर्ट में इन तीनों इमेज को सेव करना है। ये 5 की हमने यहाँ पर लास्ट मूविंग ली है, ठीक है, और 1 की हमने यहाँ पर लास्ट मूविंग ली है, ये यहाँ पर, ठीक है। इसलिए हमारी ये दोबारा से सेव नहीं होंगी 1 और 5। अब हम कर लेते हैं फटाफट अपना इन 4, 3 और 2 इन तीनों इमेजों को सेव। तो ये हमने सारी इमेज का अपना सेव कर लिया। अब उसके बाद हम वापस अपने आफ्टर इफेक्ट पे जाएंगे, और ये जो आप देख रहे हो प्रोजेक्ट विंडो, इसमें हमें वो सारी चीज़ें लेके आनी है जो हमने एक्टिविटी करी है, ठीक है। तो अभी एक सेकंड में इस इमेज को डिलीट कर देता हूँ। ये जो हमारी
ये वाली थी ना, इसको डिलीट कर देता हूँ और अब मैं ये यहाँ से भी हटा देता हूँ मैं, ठीक है। तो अब हम उन सारी इमेजेस को इंपोर्ट करेंगे। डबल क्लिक करके मैं, तो ये रही मेरी इमेज जितनी मैंने सेव करी थी 8 तक, ठीक है। ये 1 से लेकर 8 तक। अब सबसे पहले आपको इस पे क्लिक करना है। सब पे आप क्लिक नहीं करोगे, आपको करना है इस पे। रीज़न ये है, ये जो मैंने 01, 02, 03 ये सिक्वेंस वाइज दिए हैं, ये आपको क्यों दिए हैं ये मैंने, ये आपको अब पता पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखिए, जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस ऑप्शन मिलेगा, पीएनजी सीक्वेंस। इस पे अभी हमारा टिक नहीं है और इसको करना है आपको टिक, ठीक है। याद रहे आपका टिक होना चाहिए इस पे। अगर आप टिक नहीं करोगे तो वो चीज़ क्रिएट नहीं हो पाएगी, इसलिए आपको यहाँ पे टिक करके ज़रूर रखना है। उसके बाद करोगे आप इम्पोर्ट, तो देखिए ये हमारी आ गई है अब पीएनजी 1 से लेकर 8 तक पीएनजी। अब मैं दोबारा से इसको इस पे अपनी टर्मिनल लेयर पे ले आता हूँ और देख रहे हो आप, एक सेकेंड में इसको ऊपर ले आता हूँ। इसको मैं यहाँ से ऊपर लेकर जाऊँगा। अब ये हमारा काफ़ी छोटी सी ड्यूरेशन बनी है इसकी, और ये इनफ नहीं है। और इसकी ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम लूप कर देंगे। अब लूप कैसे करेंगे, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आप ऊपर देख रहे हैं ना प्रोजेक्ट विंडो में, इस पर आप करेंगे राइट क्लिक और आपको यहाँ पर इंटरपोलेट फुटेज नज़र आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ जाएंगे मेन में जाने के बाद क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके का ये पॉपअप ओपन होगा आ जाएगा। अब इस पॉपअप में कुछ नहीं करना आपको, ये जो आप लूप में आ जाओगे, सबसे नीचे लूप आपको दिखाई दे रहा, और इसको आप लूप को कितना भी कर दोगे, 500 कर लोगे, 600 कर लोगे, 400 कर लोगे। तो सपोज मैं कर लेता हूँ 600, ठीक है, और ओके कर दूंगा। अब ये देखिए मेरा लूप तो हो गया है, बट क्या है कि यहीं तक आया था, अभी बस इतना ही आया। क्यों, अब आप यहाँ से इसको स्ट्रेस करके पूरा बड़ा कर सकते हो, ठीक है। और अब मैं एक बार आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से हमारी बटरफ्लाई अभी फ्लाई करने लगी, ठीक है। सिर्फ अभी तो जो पर हैं इसके पंख हैं वो ही फ्लाई कर रही, और अभी मूविंग नहीं कर रही, वो भी हम देखेंगे अभी आगे कैसे करेगी। बट अभी मैंने आपको सबसे पहले ये बताया था कि जो भी ये बटरफ्लाई के पंख हैं फ्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं अपना इसमें नेक्स्ट प्रोसेस। उसके लिए क्या करना होगा, अब दोबारा से आपको, ये मैंने मोशन स्केच के बारे में बताया था, इसी को ही आप, मैं सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, ये इतना बहुत है, ये 30 कर लेता हूँ। और अब मैं इसको करूँगा अपना स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ से लेकर, अब ये देख रहे हो, क्योंकि ये क्या है मेरा जो स्पीड है वो देख रहे हो आप, मैंने ड्यूरेशन यहाँ पर रख रखी है स्पीड। स्मूथ तो आप अपने अकॉर्डिंग कितना भी कर सकते हो, बट कैप्चर स्पीड थी 200 थी, इसलिए मेरा ये मोशन इस तरीके का हुआ है, ठीक है। अभी देख रहे हो ये जो हमारी बटरफ्लाई है, ये क्या फ्लाई तो करने लगी है, बट एक ही कुछ मूविंग नहीं कर रही। जैसे हमारी जो की फ्रेमिंग लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही अपना मूविंग नहीं कर रही, वैसे फ्लाई कर रही है सिर्फ। अब देख रहे हो आप, ये हमारी बटरफ्लाई फ्लाई तो करने लगी, बट क्या है कि जो हमारा की फ्रेमिंग है उसके अकॉर्डिंग रोटेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा, दोबारा से मैं अपना फर्स्ट फ्रेम पे आ जाता हूँ और आपको जाना है, अच्छा याद रहे आपका ये सेलेक्ट रहे, हमारी जो लेयर है ये सेलेक्ट रहे, और आप जाएंगे लेयर में, और लेयर में जाने के बाद आप ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म में सबसे नीचे आपको ये ऑटो ओरिएंट दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरीके का पॉपअप ओपन हो जाएगा। अभी ये हमारा ऑफ है, इसको कर देंगे ऑन और यहाँ से ओके, ठीक है। अब इसको आप नेविगेट करवाएंगे, जैसे अभी मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, और अपना रोटेशन हमारा कहाँ है, रोटेशन ये रहा, ठीक है। इस रोटेशन पे आप क्लिक करेंगे। अब इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा रोटेट कर दूंगा, क्योंकि जिस तरीके से हमारी फ्लाई कर रही थी उसी अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ से ऐसे करके फ्लाई कर रही है, तो इसको आपको बताना पड़ेगा कि अब एक बार हम प्ले करते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आप देख रहे हो, अब ये हमारी फ्लाई उसी अकॉर्डिंग कर रही है जैसे हमने इसको रोटेट किया है, ठीक है, अपने की फ्रेमिंग के अकॉर्डिंग। अब एक बार मैं, जैसे अभी ये मेरी स्पीड है 200, तो मैं एक बार इसको कर देता हूँ, की फ्रेमिंग को हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, और इसकी 100% स्पीड कर दूँगा। अब दोबारा से मैं इसको स्टार्ट कैप्चर पर करूँगा और कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैंने रोक दिया, यहाँ पर लाकर, ठीक है, और यहाँ पर रोक दिया। फिर उसके बाद इस तरीके से हमारी, अब एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देख रहे हो हमारी ये यहाँ पर रुकी, ये वापस आई यहाँ पर रुकी, और
अगर आपको जैसे रोकना भी हो तो कुछ इस तरीके से आप रोक सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको आउट के बारे में भी बता देता हूँ कि आप आउट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो ये हमारा जैसे इन आउट लगा पड़ा है, आपको ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ मैं अपने पिछली क्लास में। ये हमारा इन आउट होता है, जैसे ये आउट हो गया और ये इन हो गया, ठीक है। तो आपको जैसे मुझे पूरा इस 10 सेकंड को अपना रेंडर करना है या आउट निकालना है, तो मैं अपना इन आउट लगा कर रखूँगा और कीबोर्ड से करूँगा कंट्रोल एम प्रेस, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से रेंडर सेटिंग ओपन हो जाएंगी। अब आपको दिखाई दे रहा है शो लेस, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर फॉर्मेट में किस फॉर्मेट में चाहिए, जैसे मुझे क्विक टाइम में चाहिए तो आप क्विक टाइम में ले सकते हैं, बहुत सारे फॉर्मेट मिल जाते हैं, ठीक है। ये क्विक टाइम में हो गया। और ये हमारे अगर RGB, आपको सिर्फ RGB चाहिए RGB पे क्लिक कर सकते हो, अल्फ़ा चाहिए अल्फ़ा पे क्लिक कर सकते हो, नहीं RGB प्लस अल्फ़ा भी ऑप्शन आपको मिल जाता है, ठीक है। तो मैं दोनों में कर लेता हूँ और यहाँ से कर दूंगा ओके। अब यहाँ से आपको आउटपुट देना पड़ेगा कहाँ पे आप अपनी फाइल को सेव करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ आउट नाम से फोल्डर और इसको कर दूंगा सेव। और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है उसके बाद रेंडर। तो आप सेटिंग तो सारी बता चुके हो, वैसे मैं इसकी क्लास भी पूरी डिटेल में बताऊँगा कैसे कैसे क्या होता है। और फिलहाल मैं आपको रेंडर करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हम रेंडर पर क्लिक करेंगे। अब आप देख रहे हो ऊपर वाली लाइनिंग, ये जैसे ही यहाँ से कंप्लीट होकर यहाँ पर आ जाएगी और आपको नीचे टाइम ड्यूरेशन पे भी शो कर देता है। यहाँ पर टाइम एस्टिमेट, ये रहा एस्टिमेट टाइम 9 सेकेंड 10 सेकेंड, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये हमारी रेंडर या आउट बोल लो या रेंडर बोल लो, ये हमारा आउट या रेंडर निकल चुका है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये आउट है हमारा, ये MOV में लिख लेगा आपका हमेशा, और क्योंकि ये MOV फॉर्मेट में हमने आउट निकाला था, ठीक है। तो ये थी आज की आपकी आफ्टर इफेक्ट की 4th क्लास। इसमें हमने जो हमारी एक इमेज थी बटरफ्लाई की, स्टिल इमेज, उसको मूविंग किया है, उसको फ्लाई करवाया है, हमारी जो बटरफ्लाई थी। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।